क्या हो रहा है हमारे देश में? नदियां पूरी तरह जहरीली हो चुकी हैं और उसी कचरे के बीच ट्रैफिक का हाल कुछ ऐसा है। लोग मनमाने कहीं से भी यू टर्न लेने लगते हैं। दीवार पर स्वच्छता के बोर्ड तो हैं। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। और यहाँ भी जाएंगे यही हाल है। ट्रेनों में तो लोग खिड़की से खुलेआम कचरा बाहर फेंक रहे हैं। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। ये है इंडियन रेलवे की हालत। अब इसे देखिए, ये चलती ट्रेन के आगे ही थूक रहा है और सिर्फ डंका इंडिया में नहीं विदेशों में भी बज रहा है। एक परिवार होटल में चोरी करते पकड़ा जाता है। I don't want to get into any trouble. Yeah, it's too late for that, girl. No, but then what am I supposed to do? इसी रीजन के कारण विदेशों में अब हमारी ही बातें हो रही हैं। क्या हमारी इन हरकतों की वजह से देश का नाम बदनाम नहीं हो रहा है? India about the amount of garbage that gets thrown in rivers, and it was staggering, just staggering. अब इसे डेनमार्क से कंपेयर करके देखते हैं। डेनमार्क में हर 5 मिनट की दूरी पर एक साफ सुथरा टॉयलेट मिल जाता है। खाली बोतल डालने के लिए एक मशीन बनाई गई है। बोतल डालते ही एक छोटा सा रिफंड भी दिया जाता है। जेब्रा क्रॉसिंग पार करते समय लोग बड़ी शांति के साथ सड़क पार करते हैं। कोई हॉर्न नहीं मारता है, किसी को जल्दी नहीं होती है। और मॉल के अंदर एक्सीलेटर पर लोग आराम से एक साइड में खड़े होते हैं ताकि दूसरा इंसान निकल सके। और सड़कों पर गाड़ियां बड़े आराम से चलती हैं, कोई ओवरटेक नहीं करता है। अब दो अलग देश जिनकी अपनी पहचान है, लेकिन सोचने का तरीका और नजरिया इतना अलग क्यों है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि इसके पीछे के कारण क्या हैं। तो सिविक सेंस की शुरुआत करते हैं बेसिक सवाल से कि हम कैसे घर, ऑफिस और सरकारी कर्मचारियों पर ही डिपेंड रहते हैं कि वो आएंगे, कचरा उठाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो इन तीनों का काम एक जैसा ही है। और इस वीडियो को देखिए जो इस सोच को और साफ कर देगा। आप इस पे बैठिए, नहीं आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से सिविक सेंस की पूरी बिल्डिंग खड़ी है। अब सवाल यह है कि कचरा इनके पास पहुंचने से पहले होता क्या है? देखा जाए तो इसके पीछे भी कुछ मेन रीजन है। पहला, जैसे ही लोग घर से निकलते हैं गली में ही कचरे का बैग छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा, कुछ लोग चलती गाड़ी से कचरा बाहर फेंक देते हैं। एक वीडियो में अनुष्का शर्मा ऐसे ही एक इंसान से सवाल करती है जब वो कचरा फेंक रहा होता है। Garbage on the road. Please be careful. You can't just throw plastic around like that on the streets. Use a dustbin. तीसरा, अगले दिन यही कचरा उठाने के लिए ये लोग निकलते हैं। इतना कचरा होता है कि सब कुछ उठाने के बावजूद भी कुछ हिस्सा रह जाता है। और चौथा, बारिश आते ही कचरा बहकर नालियों और नदियों में चला जाता है, जिससे मलेरिया, डेंगू और ना जाने कितनी भयंकर बीमारियां पैदा होती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 300 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, ऐसा बताया गया है। और 866 मिलियन लोग अनसेफ फूड से बीमार हुए हैं। अब इन आंकड़ों के पीछे पानी का भी बहुत बड़ा रोल है। एक वीडियो में एक लड़का पानी खुला छोड़कर वहां से चला जाता है। अब एक छोटा सा बच्चा आता है तो वो देखता है कि पानी वेस्ट हो रहा है। इसी तरह लाखों लोग हर दिन पानी, खाना, बिजली, दिन भर में ना जाने कितनी चीजें बर्बाद करते हैं। लेकिन चीजें नहीं, साल बदलते रहते हैं। 1800 के आसपास क्या था कि कोलकाता, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में म्युनिसिपल सिस्टम की शुरुआत की गई थी। तब ना कचरा उठाने के लिए एक अलग वर्कफोर्स बनाई गई। यहां सफाई और कचरा उठाने की जिम्मेदारी एक अलग ग्रुप पर डाल दी गई। अब ये सुनकर आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे हम टैक्स इसलिए देते हैं ताकि सरकार सफाई कर्मचारियों से कचरा उठवाए, इसमें गलत क्या है? लेकिन ऐसा कहना क्या यह पूरी तरह से सही होगा कि हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है अपने देश को साफ रखने की? क्योंकि अगर कर्मचारियों की हालत देखेंगे तो उनकी जिंदगी भी इतनी आसान नहीं है। सीवेज के अंदर उतरना, गंदगी में हाथ डालना और दिन भर अपनी जान को रिस्क में डालकर काम करना पड़ता है। और ऊपर से आंकड़ों पर जाए तो देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़, और उसमें से सिर्फ 50 लाख सफाई कर्मचारी हैं जो रोज जान रिस्क में डालकर कचरा निकालते हैं और टनों में ये कचरा निकलता है। ऐसा ही एक केस सामने आता है जिसमें एक महिला अपना दर्द बयान करती है। कभी कभी ये कहता है मम्मी यहाँ कुछ भी नहीं है इनके पास। दोस्तों, ऐसी ही है इनकी जिंदगी। लेकिन अब दोस्तों, सिर्फ एक दूसरे पर ना दोष डाल देने से कुछ बदलाव नहीं होगा। कुछ जिम्मेदारी हमारी और सरकार की भी बनती है और पहल सरकार को करनी होगी। भले ही सरकार ने 1,45,000 करोड़ स्वच्छ भारत अभियान के तहत खर्च किए हों लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन सरकार ने कभी ग्राउंड में जाकर असल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की है? क्या उन्होंने घर घर जाकर लोगों से पूछा कि हालत क्या हो रखी है? क्या उन्होंने वो गलियां देखी हैं? यहां से निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर समस्या जमीन पर है तो समाधान भी जमीन पर उतर कर ही निकालना पड़ेगा। बोर्ड टांग देने से कुछ बदला है क्या? हाँ, भले ही बॉलीवुड ने यह कोशिश की है टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन और डस्टबिन जैसी फिल्में बनाकर लोगों को अवेयर करने के लिए, पर इतना काफी नहीं है। अब यहां कुछ अहम स्टेप लेने होंगे सरकार को।
जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले वापस डेनमार्क चलते हैं और देखते हैं कि सड़कें, टॉयलेट और ट्रेन के अलावा और कौन सी चीजें क्यों बेहतर हैं। डेनमार्क में हर जगह डस्टबिन लगे हैं। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और डेवलप्ड कंट्री में भी यही सिस्टम है। हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर घर के बाहर डस्टबिन लगे हैं। हर हफ्ते प्रॉपर गार्बेज कलेक्शन की जाता है, यानी कचरा सुबह होने से पहले ही उठा लिया जाता है और कचरा गलत जगह फेंकते ही भारी फाइन घर पर आ जाता है। सीसीटीवी हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़कों पर लगा होता है। और ये सुनकर आपको लगता है ना कि ये सिर्फ रूल की वजह से ऐसा हो रहा है, कि वहां सफाई इसलिए है, लेकिन वहां सफाई को एक हैबिट माना जाता है, क्योंकि लोग घरों में वीकेंड डीप क्लीनिंग और वैक्यूम करते हैं। और अगर कोई कचरा दिख भी जाता है तो दूसरा इंसान अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कचरा डस्टबिन में डाल देता है। अब यहीं पर हमारी सरकार को कुछ इसी तरह के कड़े स्टेप उठाने होंगे। यह है कि डेवलप कंट्री की तरह अगर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लकड़ी या कोई भी पुराना सामान फेंकना है किसी को, तो पहले अपॉइंटमेंट बुक करवानी होगी और इसके लिए एक प्रॉपर डंप सिस्टम यानी एक लोकेशन स्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत होगी। अलग अलग जगहों पर एक फिक्स डंप लोकेशन बनाई जाए। इससे होगा क्या कि लोगों को आसानी होगी अपना सामान डिस्पोज करने के लिए और इसके बदले सरकार छोटा सा चार्ज भी आपसे ले सकती है, तो इससे किसी नागरिक को कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरा, डेनमार्क की तरह ही बोतल रिसाइकिल मशीन जगह जगह लगनी चाहिए, ताकि लोग बोतल फेंकने से पहले मशीन में डालना प्रेफर करें और बदले में छोटा सा रिफंड सिस्टम भी रखा जाए। डेनमार्क और डेवलप कंट्री की तरह मशीन के बीच ही एक कैमरा अटैच हो, ताकि गड़बड़ी करने पर कैप्चर होने के बाद फाइन जो है घर पर आ जाए। तीसरा, स्कूल, स्ट्रीट, चौराहे और घरों में प्रॉपर सफाई और वैक्यूम सिस्टम का नियम लागू हो और हर हफ्ते प्रॉपर गार्बेज भी हो। साथ ही बड़े बड़े डस्टबिन लगाए जाएं जिस पर साफ साफ लिखा हो कि कूड़ा यहाँ डालिए। चौथा, सरकार को सिर्फ पोस्टर और बैनर तक सीमित नहीं रहना होगा। जैसे विजय थालापति ने पोस्टर हटवा दिए, वैसे ही पहले उन्हें ये सब हटवाना पड़ेगा। फिर ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से बात करनी होगी, उन्हें जागरूक करना होगा। जैसे चुनाव रैलियां होती हैं, वैसे ही सफाई के लिए भी बड़े बड़े अवेयरनेस ड्राइव चलाने होंगे। अब सोच के देखिए, जब वोट पाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां की जाती हैं तो ये काम करना कितना आसान है। आखिरी और सबसे अहम स्टेप है, हम सबको अवेयर होना पड़ेगा। अब ये इंतजार मत कीजिए कि सरकार कब कैंपेन चलाएगी, कब आपके घर आकर समझाएगी कि आपको गंदगी नहीं फैलानी है। हमें भी एक सच्चा देशभक्त और ईमानदार नागरिक बनना होगा। खुद आगे बढ़कर कचरा यहां दिखे उठाना होगा, क्योंकि जब देश हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। क्या आप तैयार हैं आज से ही सफाई करने के लिए, अपने घरों की, गलियों की, मोहल्लों की? और इसके लिए छोटा सा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालें, ताकि और लोग आपको देखकर इंस्पायर हो सके और लोग आगे बढ़कर हमारे देश को साफ रखें। जब ऐसा होगा ना, हर कोई अच्छे से सांस ले पाएगा, हर जगह साफ सफाई होगी, क्योंकि जब माहौल ऐसा सेटअप होगा तो कोई भी गंदगी नहीं फैलाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।